नमस्ते भाइयों, जय सनातन जय सनातन। लोग बोलेंगे मैं बार बार राजपूतों में बात करता हूँ, लेकिन क्या करूँ। सवाल ही ऐसे है कि जब राजपूतों पर मराठे भारी पड़ने लगे तो पता है वो एक सम्मेलन करते हैं, हुरडा सम्मेलन। उससे पहले जब भी मुगलों का आक्रमण हुआ है, इन्होंने कभी कोई सम्मेलन नहीं किया कि मिल करके मुगलों का मुकाबला करें। अब उस हुरडा सम्मेलन में राजपूतों के कौन कौन से राजा है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और मेरा पुस्तक का सोर्स ये होलकरों का इतिहास पुस्तक है, जो मैं जिस सोर्स से बात कर रहा हूँ। तो कौन कौन से राजा सम्मिलित हुए और कैसे इन्होंने उस युद्ध में, जिसमें उदयपुर के महाराजा भी शामिल थे, मेवाड़ के महाराजा भी शामिल थे, और किस तरीके से उन्होंने इस युद्ध को में शामिल किया। इस जो आगे वाला युद्ध होता है हुरडा सम्मेलन के बाद में, मुगलों को यानी मुगल और राजपूतों की संयुक्त फौज को तैयार किया मराठों के लिए। और इतनी बड़ी संयुक्त फौज को बहुत आसानी से मल्हारा होलकर जी के नेतृत्व में जो मराठा सेना आई, जिसकी संख्या 18-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी, बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। अच्छा भाइयों, मैं आगे इस पे बात करता हूँ कि इस हुरडा सम्मेलन में कौन कौन से राजा शामिल हुए। तो भाइयों, मेवाड़ में हुरडा सम्मेलन में महाराणा जगत सिंह के अतिरिक्त जयपुर के सवाई राजा जय सिंह, जोधपुर का अभय सिंह, ये अभय सिंह वही है, ये बहुत बड़ा मुगल भक्त है, क्योंकि इसका पिता अजीत सिंह जो मुगलों का बड़ा दुश्मन था, जिसने अपनी बेटी का जो मुगल फर्रुखशेर को ब्याही थी, जब मुगल फर्रुखशेर की हत्या करवा दी इसने मराठों के साथ मिलकर के, तो इसने अपनी बेटी का शुद्धिकरण करवाया और फिर से उसको हिंदू बनाया। ये महान राजा है। लोग बोलते हैं कि मैं राजपूतों का बड़ा विरोधी हूँ, नहीं, मैं मुगल विरोधियों का बड़ा सम्मान करता हूँ, मुगल भक्तों का मैं बड़ा विरोधी हूँ। तो मेरे लिए अजीत सिंह महान है, लेकिन ये वो अजय सिंह, उसी अजीत सिंह का बेटा है अभय सिंह। और वो ये अभय सिंह वो है जिसने अपने बाप की हत्या करवा दी थी, क्योंकि इसका बाप मुगलों का विरोधी बन बैठा था। यानी बेटा कौन है? मुगल भक्त। तो जोधपुर का अभय सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बीकानेर का जोरावर सिंह, बूंदी का दलेल सिंह और करौली के गोपाल जो अपने आप को आज यदुवंशी बता रहे हैं, और हैं भी यदुवंशी की तो बात है, क्योंकि सभी चरवाहे यदुवंशी हैं, तो ये भी हैं, लेकिन इनका जिक्र आता है किरारों के साथ में। साइमन कमीशन के माध्यम से पूरी तरह राजपूत बन गए, लेकिन उस हुरडा सम्मेलन में ये भी थे। नागौर का भक्त सिंह, मारवाड़ का अभय सिंह, अरे अभय सिंह के नाम आ गया ना शायद, किशनगढ़ का राज सिंह इत्यादि के अतिरिक्त रतलाम, झाबुआ, ईडर, दतिया, रूपनेर, सिरोही, जैसलमेर। अभी बोल रहे हैं जैसलमेर के राजा ने कर दिया, नहीं दिया मराठा को। ये जैसलमेर के राजा चरवाहे थे। मल्हारा होलकर जी को चरवाहों से थोड़ा स्नेह था, इसलिए ज़्यादा कर नहीं लिया होगा। अब ये राजपूत बन गए साइमन कमीशन से। जैसलमेर, रघुगढ़ आदि के राजाओं ने भाग लिया। उस संगठन में सभी ने संकल्प भी लिया, किंतु वह संगठन वीर मराठों का कुछ बिगाड़ न सका। देखिए, यहाँ पे इतनी बात है, इस युद्ध के बारे में आगे चर्चा करूंगा। और मराठों की बहुत अच्छी नीति रही है, लेकिन बाद में महादजी सिंधिया ने बेईमानी भी की है। जैसे कि भले ही महाराणा चित्तौड़ से कर लेते थे, पर महादजी सिंधिया ने जो इनकी जो स्थापित नियम थे वो तोड़े भी हैं। तो बेईमानी भी की है, ऐसा नहीं बोलेंगे। चित्तौड़ के साथ में महादजी सिंधिया की ज़्यादा बेईमानी रही है, क्योंकि जितना भी उत्तर भारत से मराठे कर उगाते थे, इनमें सिंधिया का और होलकर का बराबर हिस्सा होता था, और एक हिस्सा जाता था पूर्णिया के पेशवाओं। तो जबरदस्ती बेईमानी करके महादजी सिंधिया ने जब चित्तौड़ से कर लिया था, तो उतना ही कर होलकरों को चाहिए था। तो यहाँ पे इन्होंने गलत भी किया है। लेकिन इस युद्ध में हुरडा सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, मराठों के लिए पूरा राजपुताना एक है, और पूरी मुगल फौज को इन्होंने अपने साथ में लिया है, मुगलों के साथ में भी एक हो गए। और ये पहला युद्ध है जहाँ पर चित्तौड़ के महाराणा भी मुगलों के साथ मिल करके मराठों से लड़े। अच्छा भैया, जय सनातन जय सनातन। हुरडा सम्मेलन के बाद का जो युद्ध होता है, और ये राजस्थान में कई जगह पे लड़ा जाता है, जिसमें राजपूतों की निर्णायक हार होती है, मुगलों की निर्णायक हार होती है।